ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को नमो नारायण। रामायण की एक चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। आजकल के लोग इस चौपाई का नाना प्रकार के अर्थ निकालते हैं। कोई कहता है कि मरा मरा जपा राम का उल्टा मरा हुआ। तो वाल्मीकि जी ने मरा मरा जप करके वो ब्रह्म के समान हुए। जरा एक बात सोचिए, वाल्मीकि के ऋषि गुरु जो थे वो नारद मुनि थे। नारद मुनि जैसा गुरु जिसको आशीर्वाद दे दे, क्या वो राम शब्द नहीं जप सकता? ये अत्यंत मूर्खता वाला विषय है कि महर्षि वाल्मीकि मरा मरा जप करके और ब्रह्म के समान हो गए। इसका वास्तविक अर्थ है योग से है। ब्रह्म ऋषि गुरु नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को योग मार्ग से इस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कराई थी। तो अगर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है तो कुछ गूढ़ रहस्यों के साथ लिखी होगी। तो इन रहस्यों के साथ इन रहस्यों से कुछ पर्दा हम उठाते हैं। योग मार्ग में शरीर में मुख्यतः 10 प्रकार की वायु होती हैं, जिसमें 5 वायु मुख्य होती हैं और इसकी आहुति भी दी जाती है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तो अब इसमें उल्टा नाम जपने का अर्थ क्या हुआ? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। पहले तो जान ले नाम क्या है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, अर्थात संपूर्ण चेतना को व्याप्त करने के 72,000 रास्ते। तो इसमें से मुख्य 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, या इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो इंगला या ईड़ा दाहिनी सूर्य नाड़ी, पीड़ा या पिंगला बाई चंद्र नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी को कोई जानता है, अन्यथा कोई इसका मूल जड़ नहीं जानता है।
कोई कहता है यहाँ पे है, कोई कहता है कहीं पे है, कोई कहता है कहीं पे है। सुषुम्ना नाड़ी का मूल उद्गम हमारी नाभि में है। तो ईड़ा सूर्य, पीड़ा चंद्र, सुषुम्ना पृथ्वी। सुषुम्ना को हम पृथ्वी कहते हैं। अर्थात योग क्या हुआ? योग का अर्थ है इस ब्रह्मांड से जुड़ना, इस प्रकृति से जुड़ना। अर्थात सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों ग्रहों का आपस में सही तालमेल बिठाकर इस जीवन संचार को चलाना, यह है योग। और परमात्मा की प्राप्ति करना। तो जानते हैं उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम एक प्राण वायु और अपान वायु, दो ऐसी वायु हैं जिनसे योग सिद्ध होता है। प्राणवायु जिसे हम लेते हैं नासिका द्वारा, और अपान वायु गुदा द्वार से बाहर निकलती है। तो नाम क्या हुआ? नाम इसमें एक शब्द आता है ओम, या ओम लोग नाना प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। तो जो पीड़ा नाड़ी है वो पूरे दिन भर आ का उच्चारण करती है, एक स्वर से आ। और सुषुम्ना नाड़ी ऊ का उच्चारण करती है, ऊ। और ईड़ा नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी वो माँ का उच्चारण करती है। तो इन तीन शब्दों का मेल हुआ ओम, इसको कहते हैं नाम। जो योगी ध्यान पूर्वक जिसकी नाड़ियां जागृत होंगी वो इन शब्दों को निरंतर सुन सकता है। और जब ये तीनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं तब जाके ओम, आम, ऊम शब्द का प्राकट्य होता है। अन्यथा ये एक नाड़ियां एक समय चलती हैं और एक एक शब्द का आ, ऊ और मा तीन चीजों का उच्चारण कर हमेशा होता रहता है। और जब तीनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं तो ओम के उच्चारण के साथ परमात्मा के दर्शन के साथ यह सिद्ध होता है। ये तो हो गया आपका नाम ओम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर हमेशा चलता रहता है। किंतु किस समय चलता है ये इसको सुनना, जानना, पहचानना ध्यान में सब हर एक के बस की बात नहीं। तो अब उल्टा क्या हुआ? उल्टा जो हमारी अपान वायु नीचे की तरफ बहती है, अर्थात गुदा द्वार से नीचे की तरफ बहती है, योगी लोग उस वायु को चढ़ाकर ऊपर के चक्रों की तरफ ले जाते हैं। यहाँ 116 चक्रों की व्याख्या की गई। तो अर्थात जो अपान वायु नीचे की तरफ बहती है वो अपान वायु योगी जन ऊपर की तरफ खींचते हुए चक्रों को खोलने का बस एक ही रास्ता है, अपान वायु। अपान वायु और प्राण वायु के मिलन से ही चक्रों की जागृति होती है। तो अर्थात
जब अपान वायु हृदय तक आ जाती है, अर्थात उल्टा बहने वाली वायु ऊर्ध्वमुखी होकर हृदय तक आ जाती है, तो साधक समाधिस्थ हो जाता है। तो ये हुआ उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने योग की प्रक्रिया से इस ब्रह्म तत्व को की प्राप्ति की है, ना कि मरा कह के। लोगों ने कुछ भी सुना, कुछ भी कहा, अपने धारण किया, क्योंकि आपको ऐसे गुरु नहीं मिले, ना ही बताने वाले। तो अंतःकरण में उठ रहे तीनों नाड़ियों की ध्वनि को नाम कहते हैं। और उल्टा क्या हुआ? उल्टा ये हुआ कि हमारी अपान वायु ऊपर चढ़ी, अर्थात हर एक कुंडली चक्रों में प्राण और अपान दोनों का मिलन होता है, तब चक्रों का सिद्ध होना सार्थक होता है। तो अगर अपान वायु ऊपर चढ़ती है तो नाना प्रकार की गतिविधियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। अपान वायु को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जरा सी अपान वायु ऊपर चढ़ी कि मत्था दर्द, शरीर दर्द, पेट में नाना प्रकार की बीमारियां, हृदय में स्पंदन तेज गति से होना आदि। तो योगी जन इस अपान वायु को शुद्ध करने के बाद शीतल करके इसको ऊपर चढ़ाते हैं। इसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, योग हैं। तो यही है इसका अर्थ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात अपान वायु उल्टा और नाम ओम का जो हमेशा तीनों नाड़ियों में चलता रहता है। तो रामायण की चौपाइयों में ऐसे ऐसे दिव्य शब्दों की, ऐसे ऐसे दिव्य चौपाइयों की रचना महर्षि संत तुलसीदास जी ने की है कि उसका वर्णन करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये हुए लकीर के फकीर जिन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा कहकर और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर ली। प्रकृति को समझना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह हर किसी के बस की बात नहीं। बस गुरु शरण, गुरु मूर्तियों की कृपा होनी चाहिए, बस इतना ही। ओम नमो